गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रीना नंदल आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो। और जो मेरी आज की वीडियो है वो है इंग्लिश की। और आज मैं इंग्लिश की एक पोयम आपको कराने वाली हूँ और वो हमारी क्लास 5th की फर्स्ट पोयम है। मीन्स वो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर लगाइए, पोयम लगा लीजिए। तो वो स्टार्टिंग है मीन्स क्लास 5th की बुक की। एंड तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाए तो उससे पहले मैं इसकी छोटी सी समरी आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ, ताकि जब मैं रीड करूँ तो आप जज कर सके, समझ सके कि इंग्लिश में जो मैं रीड कर रही हूँ उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा। उससे आपको थोड़ा आइडिया होगा तो चीज़ें समझने में आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी और वर्ड मीनिंग्स आपको जल्दी से समझ आ जाएंगे। तो चलिए मैं बता देती हूँ इसकी एक समरी। इसमें कहा गया है कि जब गर्मी के टाइम में तेज लू चलती है या गर्म हवाएं चलती हैं तो आइसक्रीम मैन जो होता है, जो आइसक्रीम बेचता है, वो अपनी छोटी सी रेहड़ी लेकर शहर में इधर से उधर गलियों में घूमता है अपनी गोल अम्ब्रेला के नीचे। और ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब वो आइसक्रीम कोन में आइसक्रीम का यानी कि ठंडा एक पहाड़ बनाता है सफ़ेद और ब्राउन कलर का। तो ये जो सीन है, ये दृश्य है, ये बहुत ही अच्छा है देखने में। मतलब बच्चे उसको देखकर खुश होते हैं। और वो उसके पास कौन कौन से फ्लेवर होते हैं फिर आगे उसके बारे में बताया गया है। वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ये सारे उसके पास फ्लेवर होते हैं। उसके अलावा भी उसके पास कुछ ठंडी फ्रीजी बोटल्स होती हैं जिनका कलर्स होता है ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो ये आइसक्रीम मैन के पास क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। लास्ट पैराग्राफ में इसमें बताया गया है कि उसकी जो वो आइसक्रीम की छोटी सी रेहड़ी होती है वो एक फूलों के बेड की तरह होती है, गुलाब के फूलों के बेड की तरह होती है। और जो बच्चे हैं उस रेहड़ी के चारों तरफ मधुमक्खी की तरह भिन भिनाते हैं, मधुमक्खी की तरह उस रेहड़ी के चारों तरफ ऐसे घेरे रखते हैं उसको। तो ये छोटी सी हमारी पोयम है। तो अब मैं इसको लाइन टू लाइन रीड करूँगी और वर्ड मीनिंग्स आपको साथ साथ बताऊंगी। फिर एक्सरसाइज भी मैं इसकी डिस्कस कराने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो लंबी होती मुझे दिखी तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी ये कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब और साथ में घंटी वाला बटन है वो भी ज़रूर दबाना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि लॉकडाउन में वो भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रख सकें और इनका फ़ायदा उठा सके वीडियोज़ का। तो चलिए पोयम आज की हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है, आइसक्रीम मैन, ये पिक्चर है। और जो हमारी पोयम है उसमें यही दिखाया गया है जो पिक्चर में आपको समझ आ रहा है। ये आइसक्रीम मैन है, ये वो फ्रीजी बोटल्स हैं और ये बच्चे चारों तरफ इसके मंडरा रहे हैं आइसक्रीम के लिए। तो चलिए अब हम पोयम पढ़नी स्टार्ट करते हैं। व्हेन समर्स इन द सिटी, समर होता है गर्मी, सिटी होता है शहर, व्हेन होता है जब, जब गर्मी शहर में होती है, एंड ब्रेक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, और जब गर्म लू चलती है, मीन्स शहर में जब गर्मी होती है तो जो गर्म हवाएं हैं या गर्म लू हैं वो चलती हैं। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट, जो आइसक्रीम मैन होता है, आइसक्रीम बेचने वाला होता है, वो अपनी छोटी सी कार्ट होता है रेहड़ी पर, लिटिल होता है छोटा, तो छोटी सी रेहड़ी पर गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, तो वो अपनी छोटी सी रेहड़ी को लेकर गलियों में इधर उधर घूमता है। मतलब ट्रंडलिंग होता है उसको लुढ़काते हुए, चलाते हुए। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, बीनीथ होता है किसी भी चीज़ के नीचे, राउंड होता है गोल, अम्ब्रेला होता है छाता, तो अपनी गोल अम्ब्रेला के नीचे, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, और ये बहुत ही सुंदर, मन को अच्छा लगने वाला सीन है। टू सी हिम fill the cones
विद माउंट्स। और सुंदर दृश्य क्या है कि जब वो आइसक्रीम मैन आइसक्रीम कोन्स को एक ठंडे पहाड़ की तरह भरता है, तो वो बहुत ही बच्चों को देखने में अच्छा लगता है। और वो जो पहाड़ बनाता है वो ब्राउन और वाइट कलर का बनाता है। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और उसके पास वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये सब फ्लेवर होते हैं, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। और इन फ्लेवर्स के अलावा भी उसके पास कुछ ठंडी चीज़ें होती हैं पीने के लिए। चिली होता है बहुत ठंडा। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और वो ठंडी चीज़ें बॉटल्स में होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, और ये बॉटल्स ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक इन 4 कलर्स में होती हैं। हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड, और उसकी जो रेहड़ी होती है वो फूलों के बेड की तरह होती है। ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, और वो फूल, वो मतलब रेहड़ी जो बताई गई है फूलों के बेड की तरह, वो रोजेज और स्वीट पीस के होते हैं। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, और बच्चे जो हैं उस रेहड़ी के चारों तरफ इस तरह से मंडराते हैं जैसे कि मधुमक्खियाँ। तो ये हमारी आज की है पोयम पूरी, जो हमने रीड कर ली है अभी। और पिक्चर मैं इसका फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका पिक्चर, आइसक्रीम मैन। ये पोयम हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। तो आइसक्रीम कौन से सीजन में पॉपुलर होती है? पॉपुलर मतलब फेमस। तो सबसे ज़्यादा आइसक्रीम कब पसंद की जाती है? समर में, गर्मी में। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देखकर कौन सबसे ज़्यादा खुश होता है? तो कौन है? चिल्ड्रन। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ये 3 फ्लेवर इसमें आए हैं। वट आर द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। आइसक्रीम मैन वो कौन सी 2 चीज़ें बेचता है? एक तो वो बेचता है आइसक्रीम, और एक बेचता है वो फ्रॉस्टी फिज बॉटल्स, या सिर्फ आप बॉटल्स भी लिख सकते हैं। 5th क्वेश्चन इसका है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोयम। आइसक्रीम कार्ट को पोयम में किसके साथ कंपेयर किया गया? कंपेयर होता है तुलना करना। तो आइसक्रीम की रेहड़ी है उसको फूलों के बेड के साथ कंपेयर किया गया है, मीन्स फ्लावर ऑफ बेड। द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोयम इज फ्लावर बेड। क्वेश्चन है इसका, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। गर्मी के दिन में आइसक्रीम खाना बहुत ही एक्साइटिंग और इंजॉयबल लगता है। अगला, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। तो पहली लाइन का मैंने मीनिंग आपको बता दिया है कि गर्मी के दिन में आइसक्रीम खाना बहुत ही एक्साइटिंग और इंजॉयबल लगता है। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो तुम्हें सर्दी के मौसम में करना अच्छा लगता है, तो वो आप अपनी पसंद से कर सकते हैं। और ये एक कॉमन सी बात है कि सर्दी की अगर पूछा है तो हमें गर्म चीज़ें खाने का और गर्म रज़ाई में रहने का, हीटर में बैठने का, इस टाइप से दिल करेगा। बाकी आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं, कॉफ़ी पीने का मन, चाय पीने का, इस टाइप से। लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। समर में आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। ये आपको एक पिक्चर दे भी रखी है। तो समर में आप क्या कर सकते हैं? स्विमिंग। सर्दियों में तो नहीं कर सकते ना। और ये एक बच्चे की बुक है, तो उसने कुछ
लिख भी रखे हैं, स्पेलिंग इनमें गलत है तो आप प्लीज़ वो ध्यान रखेंगे। तो आप अपनी पसंद से कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ लिख सकते हैं इसमें जो आप समर्स में करते हैं। नेक्स्ट, नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब आपको इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स की एक्टिविटीज़ लिखनी है। इंडोर होता है जो घर के अंदर खेले जाएं, और आउटडोर होता है, आउट मतलब बाहर, घर से बाहर, तो उन गेम्स के नाम जो घर से बाहर खेले जाते हैं। तो आपको एक ग्रुप बनाना है इंडोर और आउटडोर गेम्स का। तो यहाँ पर 4 लाइंस दी गई हैं, तो आप 4 कोई भी गेम्स के नाम लिख सकते हैं जो घर में और बाहर खेले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट ए Z साउंड। वन इज डन फॉर यू, हनी बीज। जिसमें Z साउंड लास्ट में आए उसको आपने सर्कल करना है। और एग्जाम्पल के लिए ये हनी बीज आपको दिया गया है। प्राइस, राइस, लेजी, लेजी आया ना, इसमें तो प्राइस नॉर्मल था, राइस नॉर्मल था। रेज, जी की आवाज़ आई। चेज, दिस, दिस में नहीं आएगी। रेज, लेसी, राइज, प्राइज, मेज, ब्लेज, बिजी, रेस। जिसमें स की आवाज़ आ रही है वो नहीं होगा राउंड, और इसमें ज की आवाज़ आ रही है, ज की, वो सर्कल होगा। दीज, ज आ रहा है। फेस, इसमें स आ रहा है, ये बच्चे ने गलत सर्कल किया है। फिज, रेसी, एस, फ्रॉस्टी। तो इस तरह से आप इनको सर्कल कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको ये पूरी पोयम करा दी है और कुछ इसकी एक्सरसाइज भी मैंने करा दी है। एक्सरसाइज अभी इसकी और भी बची हुई है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगेगा। तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं वाइंड अप करती हूँ। कोशिश करना आप इसकी एक्सरसाइज खुद कर लें, और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो बचा हुआ एक्सरसाइज का पार्ट है उसके लिए भी मैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो आज की वीडियो बस मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू। घर में ही रहना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना जो आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ़ यू।